Hello everyone, welcome to Guru Vidya. Today we will discuss about brain. यह हमारे जो ब्रेन वाले जो सीरीज चल रही थी उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मेनिंजेस के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ब्रेन को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन को कहा जाता है मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन को कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। इसमें सबसे पहले फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स बताए हुए हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके अलावा देखिए मिड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर एक डायग्राम के वाया अपन समझें इसको, तो देखिए कैसे किस तरह से लिखेगा ये अपने। देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज आवर ह्यूमन ब्रेन। दिखाई दे रहा आपको? सबसे पहले बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। ये वाला पोर्शन जो आपको एकदम फ्रंट साइड से लेकर पीछे बैक तक दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपको इस तरह के जो फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या चीज होती है उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रही है, इसे अपन ने ग्रीन कलर से शो किया है, इसे कहा जाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम सेरेब्रम के पीछे, जस्ट पीछे वाला ये जो पोर्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है, एकदम ट्री लाइक स्ट्रक्चर है तुम्हें। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई जो स्ट्रक्चर है, इसे मैं शो कर रहा हूँ इस कलर से। पर्पल कलर से जो चीज तुम्हें शो हो रही है, इसका नाम होता है सेरिबेलम। इसके अलावा जो तुम्हें ये एकदम मछली की तरह जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। याद रखिएगा इसे। तो इसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। ये बीच में जो तुम्हें कुल्हाड़ी की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर सबसे जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको अपन ने कहा मिड ब्रेन। मिड मिड ब्रेन के जस्ट इस साइड पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका थैलेमस। और थैलेमस के जस्ट नीचे जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये वाली, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। उसके बाद में याद रखिएगा, यहाँ पे जो तुम्हें दो स्ट्रक्चर्स अदर से दिखाई देंगी, एक स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से गोल है लगभग, और उसके नीचे वाली है सिलेंड्रिकल। ऊपर वाली को कहा जाता है पॉन्स
और नीचे वाले को कहा जाता है मेडुला। तो एक कंप्लीट डायग्राम होता है अपने ह्यूमन ब्रेन का जो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है। आप ध्यान से देखिए कि जो भाग पूरी तरह से कवर कर रहा है इसका नाम है सेरिब्रम। आ रही बात समझ में? सेरिब्रम के पीछे का जो हिस्सा है इसे कहा अपन ने सेरिबेलम। इसके बाद में देखिए कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो इस सेरिब्रम को बीच में से कट कर रही है, इसे कहा अपन ने कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद में ध्यान से देखिए यहाँ पे बीच के अंदर सबसे सेंटर वाला पार्ट है वो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के इधर पैरेलल में यहाँ पे थैलेमस है, थैलेमस के जस्ट नीचे है हाइपोथैलेमस। देखो इस मिड ब्रेन की एकदम सिद्ध के अंदर आपको दो संरचनाएं और दिखाई देंगी। ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है पॉन्स और नीचे वाले को कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है जो एकदम अपने सिर के सामने की साइड है जिसमें सेरिब्रम है, इसके अलावा थैलेमस है और कौन सा है हाइपोथैलेमस, इसे कहा जाएगा फोर ब्रेन। मिड वाला जो पोर्शन है उसे मिड ब्रेन कहेंगे। इसके अलावा पीछे की साइड जो सेरिबेलम पॉन्स और मेडुला तीनों से बनी हुई जो स्ट्रक्चर है उसे कहेंगे हाइंड ब्रेन। तो अपन ने ब्रेन के क्लासिफिकेशन में थ्री पार्ट्स में उसे डिवाइड किया था। तो सबसे पहला वाला था फोर ब्रेन, दूसरा वाला था मिड ब्रेन और सबसे लास्ट वाला था हाइंड ब्रेन। आ रही बात समझ में? तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से ये पूरी की पूरी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है। चलिए आगे चलते हैं अपने बुक की तरफ। आगे लिखा हुआ है सबसे पहला जो पोर्शन आज अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम में देखिए यह दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलके बना होता है। समझना ध्यान से। देखो स्फीयर का मतलब होता है गोला, हेमिस्फीयर का मतलब आधा गोला। तो देखो यहां से सामने से लेकर एकदम पीछे की साइड से अपने पास में सेरिब्रम है। तो ये कह रहा है कि जो सेरिब्रम है दो हेमिस्फीयर से मिलके बना है, दो आधे गोलों से मिलके बना है। आधा गोला इस साइड है और आधा गोला इस साइड, यानी राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद लिखा हुआ है कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर नर्व फाइबर से बने हुए एक ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जो भी आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं जो नर्व फाइबर से बना हुआ एक ब्रिज होता है उसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। मैंने वहां पे लाइक मछली की स्ट्रक्चर दिखाई थी जिसका नाम क्या था कॉर्पस कैलोसम। आप इसको इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखी है आपके सामने। ये वाला एक पोर्शन है जिसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये भी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। मान के चलिए कि ये पेशेंट एकदम आपके सामने है। इस तरह से अगर सामने है पेशेंट तो अगर सामने खड़ा हुआ है तो ये आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया और ये वाला कौन सा हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे इन दोनों के बीच में नर्व फाइबर्स का बना हुआ बीच के एकदम सेंटर के अंदर ब्रिज पाया जाता है जो दोनों की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, इंटीग्रेट करता है। इस बीच वाला जो नर्व फाइबर्स का बना हुआ ब्रिज है इसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। आ रही बात समझ में? तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। तो अपन ने बताया कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं कि जो पूरा सेरिब्रम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आधा हेमिस्फीयर इधर और एक हेमिस्फीयर इधर। दोनों दोनों हेमिस्फीयर इस साइड हैं और दोनों के बीच में यहाँ सेंटर के अंदर यहाँ पे एक पूरी पूरी नर्व फाइबर का ब्रिज पाया जाता है, इसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि जो सेरेब्रम होता है प्रत्येक हेमिस्फीयर की दो साइड होती हैं। बाहर वाले जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है कोर्टेक्स और अंदर वाली स्ट्रक्चर को कहा जाता है कोर। इसको समझने के लिए आपको पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा जिसका नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका। तंत्रिका क्या चीज होती है उसके लिए समझो। इस डायग्राम में देखिए आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, ये स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी के न्यूरॉन्स की यानी तंत्रिका की। इसका काम क्या होता है वो देखिए ध्यान से। ये आपके पास में एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। इसे कहा जाता है सेल बॉडी। ये सेल बॉडी
अपने सेल की तरह ही होती है। जिस तरह से सेल के अंदर सभी ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे लाइक कंप्लीट सेल के ऑर्गेनेली हैं, उसी तरह से सेल बॉडी में भी सारे ऑर्गेनेली हैं, जिसकी वजह से इस सेल बॉडी का कलर कैसा दिखाई देता है? ग्रे। ग्रे यानी कि मटमैला कलर। आ रही बात समझ में? इसके अलावा देखो, इससे कुछ प्रवर्ध निकले होते हैं, प्रोजेक्शंस निकले होते हैं इस तरह से। इन प्रोजेक्शंस को कहा जाता है डेंड्रॉन। डेंड्रोन का काम होता है इंपल्स को रिसीव करने का। जैसे ही आप कोई पिन चुभोते हो या कोई टच होता है, सेंसेशन होता है, उस दौरान उस जगह से कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेट होते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं जिन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है, और इन्हें न्यूरॉन के पर्सपेक्टिव से बोला जाएगा इंपल्स यानी कि आवेग। इन इंपल्स को रिसीव करने का, प्राप्त करने का काम करता है डेंड्रॉन। फिर इसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करने का काम करता है एक्सॉन। यानी कि सेल बॉडी से बहुत ज्यादा प्रवर्त प्रोजेक्शंस निकले हुए थे, लेकिन एक प्रोजेक्शन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया जिसका नाम है एक्सॉन। ये इसी तरह से है कि कोई सॉकेट है लाइट का, उस सॉकेट से वायर निकला हुआ है, जैसे कि सामने फ्रंट में कैमरा है तो कैमरे से जो वायर आ रहा है और सॉकेट में लगा हुआ है। अब आप समझिए कि वायर में से जो करंट पास हो रही है वो इधर उधर बिखर सकती है। इससे बचने के लिए इस वायर को इंसुलेट किया जाता है रबड़ की कवरिंग के द्वारा। इसी तरह से जो आपका एक्सॉन है उसके ऊपर भी इस तरह से कवरिंग पाई जा रही है, और इस कवरिंग को कहा जाता है माइलिन। क्योंकि ये माइलिन लिपिड से मिलके बनी होती है, पूरा नाम होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो इस वजह से इसका कलर होता है व्हाइट। यानी कि वो हिस्सा जहां पे सेल बॉडी पाई जाएगी वो आपको ग्रे दिखाई देगा, और वो हिस्सा जिसके अंदर एक्सॉन पाया जाएगा या माइलिन पाई जाएगी उसका कलर कैसा दिखाई देगा? व्हाइट। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, अगली स्लाइड में समझते हैं। ये देखिए, ये अपने पास में सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। राइट और लेफ्ट में ध्यान से समझिएगा। राइट और लेफ्ट के अंदर मैंने बताया कि जो उसका बाहरी पोर्शन होता है, ये देखिए, ये जो बाहरी पोर्शन है या इसका जो बाहरी पोर्शन है इसे कहा जाएगा कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है इसे कहा जाएगा कोर। क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट इस हिसाब से होता है, समझिए ध्यान से। मैंने एक न्यूरॉन बनाया, ये वाला न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का अरेंजमेंट इस हिसाब से है। दिख रहा आपको? यहां देखिए, न्यूरॉन का अरेंजमेंट इस हिसाब से होता है कि जो इसका सेल बॉडी वाला हिस्सा है वो तो बाहर की तरफ कोर्टेक्स की तरफ रहेगा, और इसका जो एक्सॉन वाला हिस्सा है वो इसके सेंटर में यानी कोर की तरफ रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि जो कोर्टेक्स वाला भाग है जिसके अंदर से क्या पाई जा रही है, सेल बॉडी कंसंट्रेट होती है, सांद्रित होती है। सांद्रित होने का मतलब है कि सेल बॉडी की संख्या एक ही नहीं रहेगी, बहुत सारे रहेंगी। अगर एक डायग्राम के पर्सपेक्टिव से फिर से समझे तो अपने को उसको ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये था आपके पास में पूरा का पूरा, आपके पास में जो पोर्शन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो बाहर तुम्हें जो गहरे कलर की संरचना दिखाई दे रही है इसे कहते हैं कोर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को बोलते हैं कोर। तो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूं। ये देखिए, बाहर का पोर्शन कहला रहा है कोर्टेक्स और अंदर का पोर्शन कहला रहा है कोर। अब यहाँ पे देखिए कि नर्व का अरेंजमेंट कैसे होता है या न्यूरॉन का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। जो न्यूरॉन्स हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं, यानी कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से, लाइक इज दिस। कहने का मतलब कि जो सेल बॉडी वाला हिस्सा है वो तो रहेगा कोर्टेक्स की साइड, और जो एक्सोन और माइलिन वाला हिस्सा है वो रहेगा एकदम मिड के अंदर। आ रही बात समझ में? यानी कि सेल बॉडी वाला हिस्सा तो किस साइड है, कोर्टेक्स की तरफ है, और इसके अलावा आपके माइलिन वाला या एक्सोन वाला हिस्सा किसकी तरफ है, कोर की तरफ। यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेट कौन हो रखा है, न्यूरॉन की सेल बॉडी, और यहाँ पे कंसंट्रेट कौन हो रखा है, आपके एक्सोन, और एक्सोन के अंदर क्या पाई जाती है, माइलिन। अब ध्यान से समझिए, सेल बॉडी के कंसंट्रेट होने की वजह से इसके अंदर इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे। इसी वजह से इसे कहा जाता है ग्रे मैटर, और इसे इसका माइलिन की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर होता है व्हाइट, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर।
तो आपके पास में दो तरह के मैटर्स आ गए, एक आ गया ग्रे मैटर, एक व्हाइट मैटर। तो कोर्टेक्स वाले भाग को कहा जाता है ग्रे मैटर और मेडुला वाले भाग को कहा जाता है या कोर वाले भाग को कहा जाता है व्हाइट मैटर। अब समझिए कि आपको कोर्टेक्स के अंदर ऐसे कुंडलित संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये कुंडलित संरचनाएं क्यों होती हैं वो इमेजिन करिए। वो इस तरह से है कि होता क्या है कि जब भी बच्चे का, कोई बेबी है, बच्चा है, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब कि उसका भ्रूण यानी गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर उसका डेवलपमेंट, विकास हो रहा है। उस दौरान क्या होता है कि जो कोर्टेक्स वाला हिस्सा होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, उसका डेवलपमेंट फास्ट होता है, जबकि अंदर वाला कोर वाला हिस्सा है उसका डेवलपमेंट धीरे हो रहा है। साथ ही जो स्कल, अपनी खोपड़ी है, कपाल है, उसका डेवलपमेंट भी कैसा हो रहा है, धीरे। इस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो कि ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कोर्टेक्स, यानी बाहर का हिस्सा है आपके सेरिब्रम का। अब देखो इसका डेवलपमेंट एकदम फास्ट हो रहा है। अब ये फास्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन चक्कर क्या पड़ रहा है अपने पास में कि कितना ही फास्ट बढ़ ले, लेकिन जगह तो इसको कवर करने वाला स्कल है वो तो एक मतलब लिमिटेड है। अगर लिमिटेड है, इनसफिशियंट है इसके लिए, तो ये कोर्टेक्स वाला हिस्सा ऐसे फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर क्या बन जाती हैं, फोल्डिंग्स बन जाती हैं। ये वाली ऐसी संरचना दिखाई दे रही है फोल्डिंग वाली। देखो यही स्ट्रक्चर आपको कहां दिखाई देती है, इस कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स के अंदर जो रिज रहते हैं, ये उभार रहते हैं ऐसे वाले, दिख रहा है ऐसे कैसे, इन्हें कहा जाता है गायराई और अकेले को बोलते हैं गायरस। और जो यहाँ पे ग्रूव्स हैं, खांच बनी हुई, गड्ढे हैं, इन्हें कहते हैं सल्काई और अकेले क्या बोलते हैं, सल्कस। गायराई का मतलब उभार यानी कि रिज, और ग्रूव, खांच को क्या बोलते हैं, सल्काई। तो यही आपके पास में होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और कोर। तो ये आपकी थ्योरी के अंदर आसानी से, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि आपके कोर्टेक्स भाग के अंदर ये आउटर पार्ट होता है, कोर को ऐसा पार्ट है, इनर पार्ट है। इस पार्ट के अंदर सेल बॉडीज कंसंट्रेट होती हैं, इसके अंदर एक्सोन और माइलिन कंसंट्रेट होती है। इसे ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि सेल बॉडी की वजह से कलर ग्रे है। इसे व्हाइट मैटर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे माइलिन है। अब देख लीजिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सरफेस फोल्डेड होती है, उसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स पाए जाते हैं। इन फोल्ड्स के जो रिज होते हैं, रिजेस होते हैं, उभार होते हैं, उन्हें गायराई कहते हैं। और इनके जो ग्रूव्स होते हैं, खांच होती है, उसे क्या बोलते हैं, सल्काई कहते हैं। ये फोल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इतना समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की कितनी लोब होती हैं, 4। ये ब्रेन की इस साइड से है, देखिए ध्यान से। ये जो सामने देखो आंख दिखाई दे रही है, तो ये आंख ये रही। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं फ्रंटल, ये वाले को बोलते हैं पेराइटल, पीछे वाले को बोलते हैं ऑक्सीपिटल और साइड वाले को बोलते हैं टेम्पोरल। ध्यान से देखिए, ये फ्रंटल है, ये पेराइटल है, पीछे वाला ऑक्सीपिटल है, साइड वाला है टेम्पोरल। ये स्ट्रक्चर है ब्रेन के लोब्स की। अब देखिए इस तरह दिखाया हुआ है, फ्रंटल वाला एकदम सामने है, पेराइटल वाला ऊपर है, साइड वाला कान की तरफ है टेम्पोरल, और जस्ट पीछे की साइड कौन सा है, ऑक्सीपिटल। अब इनके फंक्शंस देख लीजिए। सबसे बात करते हैं फ्रंटल की। फ्रंटल कंट्रोल करता है आपके स्पीच यानी बोलने को, स्केलेटन के मूवमेंट्स को, आपकी बॉडी के मूवमेंट्स को, इसके अलावा आपकी मेमोरी, यादाश्त को, और अंडरस्टैंडिंग को, आप कितना कुछ समझ पाते हैं। मान के चलिए कि कल को कोई क्रिमिनल आपके सामने आ रहा है, तो आपको जो जूडो कराटे होते हैं, कराटे क्लासेस में सबसे पहले बताया जाता है कि आप उसको हार्म नहीं करना चाहते, लेकिन वो इस तरह से क्रिमिनल है कि आप उसको हार्म तो नहीं करना चाहते, बट उसके साथ हाथ में कोई ऐसा हथियार है जिससे वो आपको मार सकता है। तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आप पंच उसको कहां पे मारो, इसके फोरहेड पे, क्योंकि ये वाला हिस्सा कौन सा है, आपका फ्रंटल वाला। तो फ्रंटल पे आप जैसे ही स्ट्राइक करोगे तो फ्रंटल रीजन पे यूं ही ऐसे मारोगे, तो इससे क्या होगा, एक तो वो स्पीच बोल नहीं पाएगा, स्केलेटन मूवमेंट्स यानी हाथ पैरों के जो मूवमेंट्स है बॉडी के, वो एक टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। इसके अलावा वो उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी, वो थोड़े टाइम के लिए भूल जाए कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सारी बात समझ में? तो इस तरह के जो आपने, जो जिस तरह का रेगुलेशन है फ्रंटल का, वो है स्पीच यानी बोलना, स्केलेटन के मूवमेंट्स, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में बात करते हैं पेराइटल की, यानी इस वाले हिस्से की। ये स्किन से सेंसेस को प्राप्त करता है, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, टच और पेन। यानी बहुत, अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको पता लग जाएगा, प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको पता लग जाएगा, टच का सेंसेशन है, कोई टच कर रहा है जिसके बारे में इसको पता लग जाएगा, पेन अगर दर्द हो रहा है तो उसके सेंसेस पता लग जाएंगे।
फिर उसके बाद में लोब है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब कौन सी होती है, कौन सी वाली बताई थी, जस्ट पीछे वाली। ये कहां से इनपुट प्राप्त कर रही है, आईज से, आंखों से इनपुट प्राप्त करती है। और किसको कंट्रोल करती है, विजन यानी देखने को। इसके अलावा जो टेम्पोरल वाला है ये ईयर और नोज से इनपुट प्राप्त करेगा और हियरिंग और स्मेल को कंट्रोल करता है। ईयर का काम होता है सुनने का, और स्मेल का काम, नोज का काम है स्मेल करने का, सूंघने का। तो ये यहाँ पे हियरिंग, सुनने और सूंघने को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मैं इस डायग्राम में अगर तुम्हें अच्छे से बना पाऊं तो देखो, समझिए ध्यान से। ये इस तरह से है, ये वाला जो हिस्सा है वो फ्रंटल है, ये वाला है पेराइटल, ये वाला पीछे वाला ऑक्सीपिटल, और ये वाला है टेम्पोरल। फ्रंटल वाला कंट्रोल करता है आपकी स्पीच को और साथ में अंडरस्टैंडिंग, और स्केलेटन आपकी बोन्स और मसल्स के स्केलेटल मूवमेंट को, ठीक है। पेराइटल वाला स्किन से सेंसेज प्राप्त करता है। ऑक्सीपिटल वाला आपकी जो आईज है उससे सेंसेज प्राप्त कर रहा है। और ये वाला टेम्पोरल वाला आपके नाक से और कान से, इनसे प्राप्त करने। तो नाक का काम होता है स्मेलिंग, और कान का काम क्या होता है, हियरिंग यानी कि सुनना, और आईज का काम क्या हो गया, विजन, विजन यानी कि देखना। तो ये इनके फंक्शंस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही आपका ये पूरा का पूरा जो सेरेब्रम है वो यहीं के कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इसके अलावा मिड ब्रेन के बारे में। ठीक है, थैंक यू गाइज।